थोड़ी देर में निगमबोध घाट पहुंचेगा मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। 11:45 पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीएम मोदी भी निगमबोध घाट पहुंचेंगे। थोड़ी देर में राष्ट्रपति और अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। पूर्व पीएम के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। सीधे चलते हैं निगमबोध घाट। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आमोद, क्या खबर मिल रही है वहां से, क्योंकि अब तो समय हो गया है मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के पहुंचने का और वीवीआईपीज के मूवमेंट का भी समय हो गया है। बिल्कुल, देखिए अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उनका जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर जो गन करेज आ रहा है वो राजघाट से आगे बढ़ते हुए निगमबोध घाट की तरफ चल रहा है। थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली थी कि वो आईटीओ क्रॉस कर रहे थे, उनके साथ जो जत्था था वो आईटीओ क्रॉस कर चुका था। तो अब यह माना जा रहा है कि अगले 8 से 10 मिनट में वो लोग पहुंचेंगे यहाँ। और डिग्निटरीज का जहां तक आने का सवाल है, एक ही जमीन लेकिन कमाई के कई रास्ते। सीखे इंटीग्रेटेड फार्मिंग और बने खेती से आत्मनिर्भर। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता, दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। शशि थरूर पहुंच चुके हैं, अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के भी नेता यहां आए हुए हैं। तो अब जो नेता है उनका आना यहां शुरू हो चुका है। लेकिन 11 बजे के बाद, 11:15 के बाद जो डिग्निटरीज हैं, जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो उनका आने का सिलसिला शुरू होगा। फिलहाल यहाँ पर उनकी पार्थिव शरीर के आने का इंतजार हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि अगले 10 मिनट के अंदर उनका पार्थिव शरीर निगमबोध घाट पहुंच जाएगा। उनके साथ जो काफिला चल रहा है, जत्था चल रहा है, वो धीरे धीरे निगमबोध घाट की तरफ अग्रसर है। और यहाँ पे जो कई राज्यों के मैंने देखा कि राजदूत भी और हाई कमिश्नर्स भी निगमबोध घाट पहुंचे हैं। कई देशों के एम्बेसडर्स यहाँ दिखे हैं जाते हुए अंदर। तो जो चूंकि मनमोहन सिंह का अपनी एक छवि थी और उनका अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरह की पकड़ थी और जिस तरह का उनकी लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी थी, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ डिग्निटरी जो विदेशी हैं उनके भी बैठने का इंतजाम अंदर किया गया है। और जो तमाम बड़े नेता हैं, यहाँ 2 गेट है। एक मुख्य गेट जो जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से रास्ता है। दूसरा 3 नंबर गेट है जहाँ से आम जो सामान्य नेता है उनको भेजा जा रहा है। वीवीआईपीज की एंट्री यहाँ से हो रही है गेट नंबर 1 से, और 3 नंबर से सामान्य जो कांग्रेस कार्यकर्ता है या कांग्रेस नेता है उनको जाने दिया जा रहा है। मेरे ठीक पहले अभी आपसे बात होने से पहले अशोक गहलोत अंदर गए हैं और जब उनसे ये पूछा गया कि अनावश्यक विवाद जो एक उछल पड़ा है स्मारक को लेकर, इसकी क्या अभी आवश्यकता थी क्या, तो उन्होंने सरकार पे भी आरोप लगाए और कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह से ये विवादित विषय नहीं होना चाहिए था और केंद्र सरकार ने ही इसको विवादित बनाया है। पहले केंद्र सरकार ने कुछ नहीं बोला, लेकिन चारों तरफ से जब प्रेशर पड़ने लगा उसके बाद ये कहा जाने लगा कि हम देंगे और अगले 2-3 दिन प्रक्रिया लगेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस की और बीजेपी और कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच में रस्साकसी एक स्मारक को लेकर चल रहा है, कहीं न कहीं एक महान जो नेता है देश का, उसका अंतिम विदाई में ये एक कहीं न कहीं काले टीके के समान है, जिसको अभी नहीं होना चाहिए था और ये अभी हो रहा है। ये कहना था अशोक गहलोत का। रवि जी बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, जब कांग्रेस दफ्तर से मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निकला तो राहुल गांधी भी देखिए साथ साथ वहां पर चल रहे थे। ये तस्वीरें भी आपको नजर आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में राजेश जोशी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और केटीएस तुलसी हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जुड़ चुके हैं। प्रभु चावला भी जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ थोड़ी देर में। लेकिन राजेश जी, सवाल घूम फिर कर यही आता है कि ये सब विवाद तो दुखद था, सभी मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं थी, तो शुरुआत कहाँ से हो गई है इसकी? जब ये भावना है ही कि इसकी जरूरत नहीं थी तो फिर भी ये शुरुआत हो गई। देखिए, ये पूरी बहस मुर्गी और अंडे की बहस है। मुर्गी पहले या अंडा, किसने किसको पहले कहा, किसने किस पर आरोप लगाया, इस व्हाट अबाउटरी की, इस जो टेलीविजन की डिबेट्स होती हैं रोजाना शाम को हिंदुस्तान में, उसकी आज कम से कम जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज ये देखना हमको ये मनन करने की जरूरत है कि मनमोहन सिंह कौन से वैल्यूज के लिए खड़े हुए थे
और उन्होंने हिंदुस्तान को क्या दिया, किसने फ्यूनरल करवाया, किसने कहां जगह दी, ये आज की बात कतई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मेरी बात ये थोड़ा सा कंप्लीट होने दें। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई, क्या हुई, इस पर जाने की बजाय ये कहना चाहिए कि ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान की, आप जो भावनाएं आहत होने वाली जो राजनीति करते हैं, कभी हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गई, कांग्रेस ने सीख लिया, उन्होंने सिखों की भावनाएं आहत हो गई कह दिया है, कभी जातियों की भावनाएं, ब्राह्मणों और कभी दलितों की, ये भावनाएं आहत होने वाली जो राजनीति है ये हिंदुस्तान को कहीं नहीं ले जाएगी। हां, राजनेता जो है, पॉलिटिशियंस, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, कम्युनिस्ट हों, इन सबको चुनाव पे चुनाव जितवा देगी। लेकिन आज जब एक राष्ट्र का नेता, पूर्व प्रधानमंत्री अपनी अंतिम यात्रा पे है, आज ये कहना कि हम ये सिखों का जो है ठेस पहुंच गई है, उससे पहले कभी कुछ हो गया तो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, ये हिंदुस्तान को गर्त में ले जाएगा। हिंदुस्तान, इससे बचने की जरूरत थी दोनों पार्टियों को इससे बचने की जरूरत, सिर्फ दोनों पार्टियों को नहीं, पत्रकारों को, टेलीविजन को भी बचने की जरूरत है इससे।